एक बड़ी और दुखद खबर के साथ तो पीएम मोदी की मां का निधन हो गया है। 100 साल की उम्र में हीराबेन का निधन हो गया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी साझा की है। शानदार शताब्दी का ईश्वर, चरणों में विराम। तो ट्वीट कर पीएम मोदी ने खुद इस बात की जानकारी दी है, जानकारी साझा की है। कई दिनों से अस्पताल में उनकी मां भर्ती थी, सांस लेने में दिक्कत महसूस हुई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था और अहमदाबाद पीएम मोदी पहुंचे थे उनसे मिलने के लिए। अक्सर किसी भी शुभ काम से पहले पीएम मोदी अपनी मां से मिलने जाया करते थे। चाहे गुजरात विधानसभा की बात हो, 5 दिसंबर को भी पहुंचे थे। वोटिंग से पहले अपनी मां का आशीर्वाद लिया था और ऐसे में ये बेहद ही दुखद और बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा मोदी का शुक्रवार को निधन हो गया है। 100 साल की थी हीराबा और यूएन मेहता इंस्टीट्यूट में भर्ती थी, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली है। देर रात सांस लेने में तकलीफ होने के बाद अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था और ऐसे में ये बड़ी खबर और दुखद खबर सामने आ रही है। तो पीएम मोदी ने ट्वीट कर हीराबेन के निधन की जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि शानदार शताब्दी का ईश्वर, चरणों में विराम। मां में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। तो अस्पताल में हीराबेन भर्ती थी और ऐसे में सांस लेने में जब दिक्कत महसूस हुई थी तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। खुद ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की जानकारी साझा की है और अब वो अहमदाबाद के लिए रवाना भी हो चुके हैं। कई शुभ अवसर से पहले, शुभ काम से पहले वो अपनी मां का आशीर्वाद लेते थे। हर किसी के जिंदगी में ये बेहद ही दुखद और दुखद खबर होती है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का, माताश्री का निधन हो गया है। पीएम मोदी अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। सांस लेने में दिक्कत हुई थी, जिसके बाद अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। तो ट्वीट कर लिखा है कि शानदार शताब्दी का ईश्वर, चरणों में विराम। 100 साल की उम्र में हीराबेन का निधन हुआ है और अभी हाल ही में अहमदाबाद भी पहुंचे थे पीएम मोदी उनका हालचाल लेने के लिए और दोबारा अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। और चलिए इस खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। शरद जी, कहते हैं कि किसी भी आदमी की सफलता के पीछे किसी औरत का हाथ होता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो उनकी माता श्री का नाम हमेशा इस चीज़ के लिए वो लेते हैं, जिक्र करते हैं। भारत के लाल जिस पर सभी को गर्व है, उनकी माता श्री का निधन हो गया है। बेहद ही बड़ी और दुखद खबर है। आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। जी, तो चलिए, लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, बेहद ही दुखद और बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी, शुक्रवार को उनका निधन हो गया है। करीब 3:30 बजे का वो समय बताया जा रहा है जब उनका निधन हुआ है। अस्पताल में वो भर्ती थी, सांस लेने में दिक्कत महसूस हुई थी, तकलीफ महसूस हुई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और अब प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं अपनी माताश्री को अंतिम विदाई देने के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। तो पीएम मोदी ने ट्वीट कर हीराबेन के निधन की जानकारी साझा की है। खुद ट्वीट किया, बताया कि शुक्रवार सुबह 6:02 पर उन्होंने ये लिखा है कि शानदार शताब्दी का ईश्वर, चरणों में विराम। और चलिए इस खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए, उनसे जानकारी ले लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। शरद जी, मैं कह रही थी कि किसी भी आदमी के सफलता के पीछे कहा जाता है कि एक औरत का हाथ होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम बात कर रहे हैं, देश के वो लाल जिन पर सबको गर्व होता है। उनका हमेशा कहना था कि मेरी सफलता के पीछे मेरी माताश्री का हाथ है। बेहद ही दुखद खबर है, निधन हो गया है उनका। आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। देखिए, मोदी जी ने अपने ट्वीट में बहुत विनम्रता से और जिस तरह से अपने भावों को व्यक्त किया है वो बहुत अद्भुत है। उन्होंने कहा है कि एक शानदार शताब्दी का ईश्वर के चरणों में
मिलन हो गया है विराम लगने के साथ उस पर। 100 वर्ष हीराबा पूरे कर चुकी थी। 100वें वर्ष में एक शताब्दी जो है उसका ईश्वर के चरणों में ये विश्राम है। ये सही बात है कि जीवन का अंत अवसान के साथ ही होता है और ये सभी के लिए सत्य है, चाहे वो सामान्य मनुष्य हो, संत हो या दिव्य व्यक्तित्व हो, सभी को जाना ही है कभी न कभी। ये एक अंतिम सत्य है और इससे कोई भी वंचित नहीं हो सकता है। लेकिन हीराबा की अगर हम बात करें तो मोदी जी ने ही एक बार कहा था कि एक माँ जो है वो अपने बच्चे के दिमाग, उसके व्यक्तित्व और उसके आत्मविश्वास को आकार देती है और मुझे ये कहने में कोई भी संकोच नहीं है कि मेरे भीतर जो कुछ भी अच्छा है उसका श्रेय मेरी माँ हीराबा को जाता है। हीराबा के व्यक्तित्व को अगर हम देखें, अगर मोदी जी ये बात कहते हैं तो आप समझें इस बात को कि वो सुबह 4 बजे उठती थी। एक बार अपने ब्लॉग में नरेंद्र मोदी जी ने लिखा था कि 4 बजे मेरे पिता दामोदर दास मोदी अपनी छोटी सी चाय की दुकान को चला, ये 4 बजे सुबह उठते थे और उन्हीं के साथ माँ उठ जाती थी। पिता एक मंदिर में प्रार्थना करने जाते थे और माँ घर के काम निपटाने में जुट जाती थी, चाहे वो अनाज को पीसना हो या फिर चावल दाल साफ करने हो, वो इस काम में सुबह जुट जाती थी। बेहद स्वाभिमानी थी हीराबा। आप मोदी जी के व्यक्तित्व में देखेंगे तो बहुत सारे गुण मोदी जी ने समय समय पर, मोदी जी ने, उनके भाई प्रयास मोदी जी ने इन बातों को इंटरव्यू में या खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने ब्लॉग में उजागर किया है कि चाहे 5 रुपए हो, क्योंकि आज से 100 साल, आज से कम से कम 80 साल पहले का समय जो था उसमें बहुत किफायत होती थी। उस समय में 5 रुपए से लेके 1 रुपए की भी बड़ी राशि होती थी। तो मोदी जी ने ब्लॉग में लिखा था कि 5 रुपए हो या 1 रुपए हो, मेरी माँ कभी किसी से पैसे मांगती नहीं थी, वो उसी से घर का खर्च चलाती थी। और एक बहुत ही अलग व्यक्तित्व था। मोदी जी ने ये भी कहा कि सफाई का गुण मैंने अपनी माता से सीखा था। वो जब भी मुझे कुछ खिलाती थी तो तुरंत किसी साफ वस्त्र से, तौलिए से या अपने स्नेहिल आंचल से मेरा मुंह साफ करना वो कभी नहीं भूलती थी। देखिए, ये वो संस्कार हैं जो एक छोटे बच्चे को बचपन में मिलते हैं। मोदी जी ने ये भी कहा था एक बार कि वो अक्सर अपनी माँ से बहुत सारी चीजें सीखते हैं। जब माँ सुबह 4 बजे उठ जाती थी, और उनकी माँ का एक स्वभाव और बहुत अद्भुत था हीराबा का, कि वो कभी किसी से मदद नहीं मांगती थी, चाहे वो आर्थिक मदद हो या दूसरे जो काम वो स्वयं निपटाती थी उसमें किसी मदद का आग्रह हो। वो स्वयं डटी रहती थी, स्वयं जुटी रहती थी। तो मोदी जी कहते हैं कि जब माँ सुबह उठती थी तो मैं घर के जो वस्त्र होते थे सफाई के लिए, मैं उनको लेकर उनकी मदद करने के इरादे से तालाब की तरफ निकल जाता था। ऐसे ही एक बार उन्होंने जिक्र किया कि बारिश का पानी जो टपकता था घर में, क्योंकि बहुत ही साधारण और एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से प्रधानमंत्री आते हैं, तो उन्होंने लिखा कि जब भी घर की छत टपकती थी तो माँ नीचे बर्तन रखती थी और जिसमें पानी गिरता था ऊपर से, छत से, और बाद में वो उस पानी का उपयोग भी सफाई के लिए या दूसरे कामों के लिए करती थी। जो मोदी जी के व्यक्तित्व में हमें एक चीज दिखती है कि वो छोटी से छोटी चीजों का रचनात्मक इस्तेमाल करने की तरफ प्रवृत्त होते हैं। तो ये गुण भी उनको उनकी माँ से मिला है। एक उदाहरण उन्होंने और दिया है कि नरेंद्र मोदी जी ने बताया, एक बार उनके भाई प्रहलाद दास जी ने बताया कि नरेंद्र मोदी जी अपनी माताजी को केदारनाथ ले गए। वहां पर कुछ लोगों को पता चल गया, उस समय मोदी जी संगठन में कार्य करते थे। मोदी जी को, लोगों को जब वहां केदारनाथ में ये पता चला कि मोदी जी की माताजी आई हैं, तो लोगों ने तत्काल गर्म कंबल और उनके रुकने की बेहतर व्यवस्था की। तो देखिए, प्रधानमंत्री उस समय संगठन में काम करते थे गुजरात में, और बाद में वो बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन में भी आए। निश्चित ही शरद जी, मैं बीच में आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ मंत्री भूपेंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं।
मंत्री जी, बेहद ही दुखद खबर मिल रही है। करीब 3:30 बजे का वो समय बताया जा रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का निधन हो गया। हमारे साथ शरद द्विवेदी जी भी जुड़े हुए हैं। भूपेन जी, एक बहुत ही दुखद खबर है, लेकिन जैसा प्रधानमंत्री ने कुछ समय पहले एक ट्वीट करके कहा था कि उनके व्यक्तित्व में जो कुछ भी अच्छा है उसका श्रेय हीरा बा को जाता है। और उन्होंने कहा कोई भी माँ हो वो अपने बच्चे के दिमाग, उसके व्यक्तित्व और उसके आत्मविश्वास को आकार देती है। तो नरेंद्र मोदी जी ने समय समय पर अपने ब्लॉग में भी इसका जिक्र किया है कि उनमें जो कुछ भी उन्होंने अपने जीवन में बेहतर सीखा है उसका बहुत बड़ा श्रेय उनकी माता जी को जाता है। एक शानदार शताब्दी ईश्वर के चरणों में विलीन हुई है। आप किस रूप में देखते हैं जी? देखिए शरद जी, निश्चित रूप से बहुत ही दुखद खबर हम सब के लिए है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी की मां का जो उनके जीवन में योगदान है, वो योगदान तो निश्चित रूप से आज जो कुछ भी है, माननीय नरेंद्र मोदी जी अपनी मां के संघर्ष का ही परिणाम है। उनकी मां ने जो उनको गढ़ने में, उनको बनाने में जो संघर्ष किया है और परिवार को चलाने में जो संघर्ष किया है, पूरा जीवन उनका संघर्ष से भरा हुआ जीवन है। और उनका माँ का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहा है। और मैं समझता हूँ कि व्यक्ति के जीवन में माता पिता से बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं होता है, या माता पिता से बड़ी छाया जीवन में व्यक्ति के कोई नहीं होती है। और निश्चित रूप से माननीय नरेंद्र मोदी जी और हम सबके लिए एक बड़ी क्षति हुई है। वो बीच बीच में अपनी माँ से मिलने जाते थे और माँ का जो उनको सिर पे आशीर्वाद मिलता था, सिर पे हाथ फेरती थी, और वो जो ऊर्जा उनको मिलती थी वो अपने आप में माँ का आशीर्वाद और माँ की छाया, उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। तो बहुत बड़ी क्षति हम सबके लिए भी और हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए भी बहुत बड़ी क्षति हुई है। ईश्वर से प्रार्थना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे और माँ को ये ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे। उनका पूरा जीवन संघर्ष और त्याग से भरा हुआ रहा है, और जो संस्कार उन्होंने दिए प्रधानमंत्री जी को, आज पूरे भारत को उन्होंने दिशा देने का काम किया है। तो पूरे भारत की ओर से उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ मैं। बिल्कुल भूपेंद्र जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और एक छोटी सी चीज मैं आपके माध्यम से और बंसल न्यूज के माध्यम से दर्शकों तक जरूर पहुंचाऊंगा। आपने जिस तरह से कहा कि हीरा बा के त्याग और उनके संघर्ष की कहानी, साल 2015 में जब फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग के साथ प्रधानमंत्री बातचीत कर रहे थे नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने अपनी मां के संघर्षों को याद करते हुए कहा था कि मेरे पिताजी के निधन के बाद मेरी मां हमारी जीवन यापन के लिए दूसरों के घरों में जाकर बर्तन साफ करती थी और पानी भरती थी। तब मां की तकलीफों को याद करते हुए प्रधानमंत्री भावुक होकर रो पड़े थे। मां का दायरा और कद इतना विस्तृत होता है कि मुझे कहने में संकोच नहीं है, आप भी सहमत होंगे कि वो लगभग या निश्चित तौर पर ईश्वर के समकक्ष है। मातृशक्ति को प्रणाम। आपने बहुत भावनात्मक रूप से याद किया और अपनी बात कही। धन्यवाद भूपेंद्र जी। निश्चित तौर पर एक अद्भुत व्यक्तित्व की धनी रही हैं प्रगति, अगर हम बात करें हीरा बा की। जी भूपेंद्र जी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया। शरद जी, आप कुछ कह रहे थे, आप पूरा कर सकते हैं उसे। बिल्कुल प्रगति, और हम जिस तरह से याद कर रहे थे हीरा बा को, अनेक प्रसंग हैं जिनका उल्लेख, जैसा अभी मार्क जुकरबर्ग के साथ बातचीत की हमने बात की कि जिस समय प्रधानमंत्री ने ये बात कही थी, प्रधानमंत्री के भाई प्रहलाद मोदी ने जब 100 वर्ष की हीरा बा हुई थी तो उन्होंने एक इंटरव्यू में मीडिया के साथ ये बात बताई थी। प्रहलाद मोदी जी ने बताया था कि उनकी मां जब मात्र 6 महीने की थी तब नानी उन्हें छोड़कर चल बसी थी, यानी हीरा बा की मां उन्हें छोड़कर उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनका संघर्ष तो इतिहास ही जानता है। प्रहलाद मोदी जी ने कहा कि उसके बाद जो चुनौतियां
एक बालिका पर आती है जिसकी मां का निधन सिर्फ 6 माह की उम्र में हो जाता है और कई चुनौतियों से जूझते हुए, क्योंकि वो समय ऐसा भी था जब छोटी उम्र में कन्याओं का, लड़कियों का विवाह हो जाता था। हीराबा भी अपवाद नहीं रही और छोटी उम्र में उनका भी विवाह हुआ। कई तरह की चुनौतियां थीं और इन चुनौतियों से जूझते हुए हीराबा आगे बढ़ती रही। एक बार ये भी बताया गया कि प्रहलाद मोदी जी ने ही ये किस्सा सुनाया था कि वो लोग पहले जिस मकान में रहते थे उसकी दीवार गिरी हुई थी। वो सो रही थी और उनके बगल में ही उनकी छोटी बहन थी, तभी चोर आ गए। सबके हाथ में हथियार थे और एक छोटी सी लड़की, उस समय बहुत अधिक उम्र भी नहीं थी हीराबा की, लेकिन हीराबा न सिर्फ बहुत ताकत से खड़ी हो गई बल्कि उन्होंने चोरों का मुकाबला किया और उन्हें भागने पर मजबूर किया। आप देखें, ये सारी वो चीजें हैं जो आपको प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व में दिखती हैं। एक गंभीरता है। मोदी जी ने एक बार, मुझे ये भी याद आता है कि उन्होंने कहा कि मैं घर में कई तरह के प्रयोग करता था, महीनों महीनों नमक का सेवन नहीं करता था, मिठाई इत्यादि नहीं खाता था और कई बार घड़े के ठंडे पानी से स्नान करता था। तो बाकी भाई बहन मुझे थोड़ा विचित्र दृष्टि से देखते थे, लेकिन हीराबा हमेशा कहती थी कि उसे, यानी नरेंद्र को, ये करने दो, क्योंकि शायद एक माँ अपने बच्चे में उसके भविष्य को देख लेती है कि ये किस तरफ जा रहा है, इसकी यात्रा कुछ अलग तरह की है। और जो केदारनाथ का प्रसंग था जिसका मैं जिक्र कर रहा था, आप देखिए कि किस तरह के संस्कार उन्होंने स्वाभिमान के अपने पुत्र को दिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी अपने परिवार में अलग ही थे अपने भाई बहनों में। केदारनाथ का हमने जो जिक्र किया था प्रगति, तो वहां जब उनकी माताजी को लोगों ने बहुत सम्मान से उनके रुकने की व्यवस्था की, तो हीराबा ने कहा था कि ऐसा लगता है कि तू बहुत अच्छा काम कर रहा है नरेंद्र, लोग तुझे पहचानते हैं, क्योंकि उनका बहुत सम्मान हुआ था। जी प्रगति। जी शरद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक व्लॉग भी शेयर किया था और अपनी माताश्री के लिए लिखा था कि माँ एक सिर्फ शब्द नहीं है, जीवन की ये वो भावना होती है जिसमें स्नेह, धैर्य, विश्वास, कितना कुछ समाया होता है। तो ये बड़ी और दुखद खबर, 3:30 बजे करीब नरेंद्र मोदी की माताश्री का निधन हो गया। फिलहाल अहमदाबाद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो चुके हैं। 100 साल की उम्र में हीराबेन का निधन हुआ है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी साझा की है। लिखा है कि शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। और चलिए, इस खबर पर हमारे साथ उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी भी जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मोहन जी, बेहद ही दुखद खबर है, नरेंद्र मोदी जी की माताश्री का निधन हो गया है। खुद ट्वीट कर इस बात की उन्होंने जानकारी दी है। लिखा है, शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। बिल्कुल ठीक बात है। मैं अपनी माननीय प्रधानमंत्री जी की माताजी के स्वर्गवास पर अत्यंत ये कष्ट की और दुख की घड़ी है। हम वो पूरा विभाग और पूरी सरकार उनके साथ है। मेरी अपनी ओर से सादर एक पवित्र आत्मा के लिए परमात्मा से निश्चित रूप से, वो तो उनकी मोक्ष हुई है, उनकी परमात्मा उनको चरणों में जगह देगा। हम सब जानते हैं कि हीरा माँ हीरा की तरह थी और उनने एक नर में नरेंद्र पैदा किया है। ये जो देश की सेवा काम करके देश को दुनिया के सामने एक अलग रूप में लाए हैं। ऐसे दुख की घड़ी में पूरा परिवार और मैं अपने व्यक्तिगत यादव समाज की ओर से, मध्य सरकार के मंत्री होने के नाते से सभी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। महाकाल उनको अपने चरणों में स्थान दे। ठीक कहा मोहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, बेहद ही दुखद खबर है, 100 साल की उम्र में हीराबेन का निधन हो गया है। हीराबेन कौन है, इसको भी आपको बता देते हैं, उनको भी, उनके बारे में भी जानकारी आपको बता देते हैं। 18 जून 1923 में गुजरात के मेहसाणा में उनका जन्म हुआ था। दामोदर दास मूलचंद मोदी से उनका विवाह हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलाकर उनके 6 बच्चे थे और 6 बच्चे हैं और पीएम मोदी हीराबेन के तीसरे बच्चे हैं। तो 2016 में नोटबंदी के दौरान हीराबेन काफी चर्चा में आई थी। बेटे के नोटबंदी के फैसले की सराहना भी उन्होंने की थी। तो अक्सर तस्वीरों में वो प्रधानमंत्री के साथ नजर आती थी और ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आशीर्वाद लेने अक्सर माता श्री के पास जाते थे। कोई भी शुभ काम हो उससे पहले माता के चरणों में उनका आशीर्वाद लेते थे। और ये तस्वीरें भी उस समय की है जो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। गुजरात विधानसभा का समय था, चुनाव का ये समय था और ऐसे में वोटिंग से पहले 5 दिसंबर को सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी माता का आशीर्वाद लेने उनके पास पहुंचे और उनका आशीर्वाद लिया और उसके बाद ही वोटिंग के लिए आगे बढ़े। तो दामोदर दास मूलचंद मोदी से उनका विवाह हुआ था। पीएम मोदी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी साझा की। लिखा कि शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। मां, मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। इसी के साथ अब कई लोग ट्वीट कर हीराबेन को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद जानकारी साझा की और अब अहमदाबाद के लिए वो रवाना हो चुके हैं। कोई भी शुभ अवसर होता था, कोई भी बड़ा काम होता था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर अपनी माता का आशीर्वाद लेने के लिए अहमदाबाद जाया करते थे, रायसेन पहुंचते थे, माताश्री का आशीर्वाद लेते थे। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां का जिक्र करते हुए भी अक्सर कई बार नजर आए हैं और उनके व्यक्तित्व में उनकी माता की परछाई, उनके माता के जो संस्कार उनको मिले हैं वो दिखाई देते हैं। तो अहमदाबाद के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। सांस लेने में तकलीफ महसूस हुई थी, सांस लेने में परेशानी हुई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हीराबेन ने अहमदाबाद के यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में अपनी अंतिम सांस ली। तकलीफ जब हुई सांस लेने में तो उन्हें वहां भर्ती कराया गया, इलाज उनका जारी था। बता दें कि कल की अगर बात करें तो मेडिकल रिपोर्ट्स जो आई थी, मेडिकल रिपोर्ट्स के अनुसार सुधार उनकी जो हालत में था वो नजर आया था। कहा गया था कि अब हालत स्थिति में सुधार है, स्टेबल है कंडीशन और ऐसे में अब वो स्वस्थ हो जाएंगी। लेकिन ये बड़ी और बेहद दुखद खबर करीब 3:30 बजे का वो समय बताया जा रहा है जब उनका निधन हुआ। नरेंद्र मोदी ने 6 बजकर कुछ मिनट पर इस बात की जानकारी साझा की, ट्वीट किया और इस बात को सभी तक पहुंचाया। तो देखिए अहमदाबाद के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली और पीएम मोदी दिल्ली से अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं, अहमदाबाद जा रहे हैं अंतिम विदाई के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। ये लम्हा सभी के जीवन में बेहद ही दुखद होता है और बड़ा टर्निंग पॉइंट ऐसे कह सकते हैं। हीराबेन कौन है, इसके बारे में भी आपको ग्राफिक्स के जरिए लगातार जानकारी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताश्री, 18 जून 1923 में गुजरात के मेहसाणा में उनका जन्म हुआ। दामोदर दास मूलचंद मोदी से उनका विवाह हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलाकर 6 बच्चे हुए और पीएम मोदी हीराबेन के तीसरे बच्चे हैं। 2016 में अगर 2016 की बात करें तो नोटबंदी का वो समय था, चर्चाओं में ये हॉट टॉपिक रहा। अहमदाबाद के अस्पताल में उन्हें अंतिम सांस ली और ऐसे में 2016 की अगर बात करें तो वो भी काफी चर्चाओं में रही थी। नोटबंदी के दौरान बीटे की नोटबंदी के फैसले की उन्होंने सराहना की थी और इस बात पर उन्होंने उनकी काफी तारीफ भी की थी। तो सांस लेने में दिक्कत महसूस हुई थी, सांस लेने में तकलीफ हुई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लगातार इलाज जारी था। मेडिकल रिपोर्ट्स के अनुसार कल उनकी जो हालत थी उसमें सुधार आया, सुधार महसूस हुआ, जिसके बाद राहत की सांस सभी ने ली। लेकिन ये बड़ी दुखद खबर जब सभी को मिली, नरेंद्र मोदी ने खुद इस जानकारी को साझा किया है। सभी श्रद्धांजलि अर्पित करते ट्विटर के माध्यम से अब नजर आ रहे हैं। हीराबेन ने 100 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है और उनका निधन हो गया है। तो पीएम मोदी ने ट्वीट कर हीराबा के निधन की जानकारी दी है। कहा है, शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। माँ में हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति है। माँ में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है।